Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is flame. Everything that burns does not produce a flame. कोई भी चीज़ जब जलता है तो वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता है. Substance which varies will only produce a flame. जो सब्सटेंस जो कि वेपराइज होता है बस वही फ्लेम प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल वैक्स विच इज़ हाइड्रोकार्बन. जो वैक्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन होते हैं. द हिस्ट्री ऑफ कैंडल. The title of series of lecture given by Michael Faraday in 1860. जो लेक्चर दिया गया था माइकल फ्राइडे के द्वारा 1860-61 तक, दैट वॉज द केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल फ्लेम. उसका नाम क्या था? द केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल फ्लेम. उनके 6 जो लेक्चर्स थे वो बुक में प्रिंटेड थे इन 1861, जो कि इंक्लूड थे कुछ कंपोनेंट्स दैट आर फंक्शन ऑफ कैंडल विक, वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, capillary attraction, the carbon content in oxygen, are living bodies, the production of carbon dioxide from the coal, gas and sugar, the properties of carbonic acid, respiration and its analogy to burning candle and much more. ये सारी चीज़ें क्या थी? उनके 6 लेक्चर्स थे जो कि प्रिंटेड बुक्स में लिखा गया था. 22 एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड. इनके ऊपर 22 एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म हुए थे. कैंडल इज़ मेड ऑफ 2 पार्ट्स. जो कैंडल होते हैं वो टू पार्ट्स में मेड रहते हैं. फर्स्ट इज़ पैराफिन वैक्स विच इज़ प्रोडक्टेड ऑफ पेट्रोलियम. पैराफिन वैक्स जो कि प्रोडक्ट है किसका? पेट्रोलियम जेल का. एंड सेकेंड इज विक दैट इज़ मेड ऑफ मटेरियल विच कैन ऑब्जॉर्ब लिक्विड फास्ट. और विक जो कि एक मटेरियल है जो कि लिक्विड जो भी पानी जैसे पदार्थ होते हैं उनको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है. When we light a candle with matchstick, heat of burning matchsticks melt wax first and then changes into wax vapor. जब हम कैंडल को माचिस से जलाते हैं तो उस माचिस की जो गर्माहट होती है वो पहले वैक्स को जलाती है. ठीक है, जब वो पिघलता है देन क्या होता है कि जो वैक्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. द वैक्स वेपर मिक्स विथ एयर एंड देन कैचेस फायर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. और फिर उसके बाद जो वैक्स वेपर होते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, फायर को कैच करते हैं, फिर क्या करते हैं? फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. वैक्स वेपर टेक द हीट फ्रॉम द विक एंड कूल्स इट. जो वैक्स वेपर होते हैं वो विक से हीट लेते हैं एंड देन उनको कूल्स करते हैं, मीन्स ठंडा करते हैं. दैट्स वाई द विक डज नॉट बर्न. एंड इसीलिए क्या होता है कि जो विक होता है वो जलता नहीं है. वैक्स वेपर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट. वैक्स वेपर क्या होते हैं? मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. एंड रिजल्ट में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीडेशन देते हैं. कार्बन चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन जो होता है वो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में. कैंडल फ्लेम इज़ ऑलवेज इन स्पिंडल शेप. कैंडल फ्लेम जो होता है वो ऑलवेज किस शेप में होता है? स्पिंडल शेप्स में होता है. ड्यूरिंग कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इट मे बर्न्स इनकम्प्लीटली एंड फॉर्म सूट. जब हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है? कभी कभार हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन उसमें फॉर्म होता है एंड क्या होता है? सूत को फॉर्म करता है. दिस सूत इज कार्बन पार्टिकल्स विच सेटल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट नियरली. एंड ये जो सूत होता है वो कार्बन पार्टिकल्स टाइप में होता है, वो वैसे बनता है. एंड जो भी नियर बाई मीन्स अगर ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसके आसपास की चीज़ें में सूत पार्टिकल्स सेटल हो जाता है. नाउ दिस इज़ अ जोन ऑफ बर्निंग कैंडल. ये कोई जैसे कैंडल जब जलता है तो उसका फॉर्म है. एंड इसमें हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन है, ल्यूमिनस जोन है, ब्लू जोन, सॉलिड, लिक्विड एंड डार्क जोन. नॉन ल्यूमिनस जोन जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है, ल्यूमिनस जोन जिसमें सूत हमारा जो होता है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है वो ग्रो होता है. एंड ब्लू जोन जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होता है, सॉलिड इज सेम, लिक्विड मीन्स मॉल्टन वैक्स एंड डार्क जोन जिसमें कोई भी कंबशन नहीं होता है. There are 4 types of zone in a candle flame that are mentioned below. और इसके 4 टाइप के जोन होते हैं जो कि हमारा नीचे दिया हुआ है. फर्स्ट इज नॉन लिमिनस जोन. द आउटर, ये सबसे हमारा फर्स्ट है नॉन लिमिनस जोन. द आउटर जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड नॉन लिमिनस जोन. जो एकदम आउटर एकदम आगे का जोन होता है कैंडल फ्लेम का उसको हम बोलते हैं नॉन लिमिनस जोन. दिस इज अ आगे का एकदम फर्स्ट. ये जो हमारा फ्लेम हुआ वो क्या हुआ? हमारा नॉन लिमिनस जोन हुआ. इट सराउंडेड द एंटायर फ्लेम. ये सारे जितना भी फ्लेम है उसको सराउंडेड रहता है. लेट्स सी हियर. तो ये हमारा एक पिक्चर है एंड इस पर हमारा जो भी इतने जोन है उनको ये सराउंडेड है. सबसे आगे आउटर जोन है हमारा. ठीक है.
द वैक्स वेपर इन अ लेयर गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, एंड जो वैक्स वेपर होता है इसमें इसको सफिशिएंट मीन्स जितना इसको ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन इसको मिल रहा है। एयर अराउंड इट मीन्स आसपास की हवाओं से। विद दैट कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस हियर, एंड इसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, हमारा कंप्लीट कंबशन होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, एंड ये सबसे ज़्यादा गर्म जगह होता है कैंडल का। नाउ सेकेंड इज ल्यूमिनस जोन। The luminous zone of a candle flame refers to the visible portion of a flame that emits light. तो ल्यूमिनस जोन कैंडल का वो जोन होता है जहाँ पर हमें दिख रहा होता है कि हाँ ये लाइट यहाँ से ही निकल रही है, ठीक है, विजिबल पोर्शन होता है। इट इज़ अ येलो और अ लाइट ऑरेंज कलर्ड रीजन इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये येलो एंड हल्के ऑरेंज कलर के, नारंगी कलर के होते हैं एट द बॉटम ऑफ द फ्लेम। The luminous zone is a result of incomplete combustion of the candle fuel. ठीक है, जो luminous zone होता है उसमें incomplete combustion होता है, क्यों? As a candle fuel which produces soot particles and that grows on give light. And इसी में क्या होता है, हमारा जो सूद होता है वो प्रोड्यूस होता है जो कि वहाँ पर लाइक जब पिघलता है तो वहाँ पर आ जाता है जो कि जलता है एंड हमें गिव लाइट मीन्स लाइट देता है। दिस इज अ ल्यूमिनस जोन। आफ्टर नॉन ल्यूमिनस जोन द सेकेंड वन इज ल्यूमिनस जोन, जहाँ पर हमारे सूद जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एंड उसको ग्लो कराता है। नाउ थर्ड इज डार्क जोन। द वैक्स वेपर डू नॉट गेट ऑल द फॉर्म ऑफ एयर टू बर्न। तो जो हमारे वैक्स वेपर होते हैं उनको एक ऑक्सीजन नहीं मिलता है एंड इसलिए एंड फ्रॉम द एयर से ऑक्सीजन नहीं मिलता है इसलिए वो जलते नहीं हैं। इट इज़ द इनर मोस्ट एरिया जस्ट अराउंड द विक वेयर नो कम्बशन टेक प्लेस, एंड ये सबसे अंदर वाला एरिया होता है जहाँ पर कोई भी कम्बशन टेक प्लेस नहीं होता है। लेट्स सी हियर बाय द डायग्राम। द थर्ड जोन, यहाँ पर नॉन कम्बशन मीन्स इस पर कम्बशन, कोई भी कम्बशन नहीं होता है, यहाँ पर लिखा भी है नो कम्बशन टेक प्लेस हियर, एंड द थर्ड जोन इज डार्क जोन। Now the fourth and the last is blue zone. In this area carbon monoxide is produced due to incomplete combustion. And last हमारा blue zone है जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट combustion रहता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट combustion. The blue color it is at the बॉटम ऑफ द फ्लेम, एंड जो ब्लू कलर होता है वो फ्लेम के एकदम नीचे बॉटम वाले पार्ट में रहता है। हमारा ब्लू जोन है जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होता है, यानी बॉटम में हमें रहता है। अगर इफ़ लुक क्लोजली, अगर आप अच्छे से उसको देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखेगा। दिस एरिया इज एट द बेस ऑफ बर्निंग विक, जहाँ पर हमारा विक जल रहा है उसके बेस में ये एरिया हमारा रहता है। The topic is finished about the flame and history of candle. I hope you all have understand it well. If you have understand, please like and subscribe my channel. Thank you. Bye.